तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि चाइना ने अब अपनी तीसरी जो नेवल जो तीसरी हैंगर क्लास सबमरीन थी वो पाकिस्तान को डिलीवर कर दी है। हैंगर क्लास सबमरीन का सबसे बड़ा खासियत ये होता है कि इसकी स्टेल्थ बहुत अच्छी है और अंडर वाटर जो इसका सेंसर है वो बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। खासतौर से बड़ी खबर आपको बता दें, चीन ने पाकिस्तान को फिर से मदद भेजी है। बता दें कि चीन ने उन्नत हैंगो श्रेणी की तीसरी पनडुब्बी पाकिस्तान को दे दी है। आपको बता दें कि चीन पाकिस्तान के लिए 8 और ऐसी पनडुब्बियां बना रहा है। इस्लामाबाद की समुद्री ताकत को बढ़ाने के लिए चीन ने ऐसा कदम उठाया है। सबसे पहले आज पाकिस्तान की बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान की जो सबमरीन्स है वो उसको तीसरी हंगोर क्लास की, जो हंगोर क्लास किलर जो सबमरीन है एआईपी टेक्निक की है और वो उसको हैंड ओवर हुई है यहाँ पर, खासतौर से चाइनीज शिपयार्ड में 4 में से 3 उनको मिल गई हैं और 4 कराची के इंजीनियरिंग वर्क्स और शिपयार्ड में भी बनेंगी, तो टोटल 8 हो जाएंगी। तो 15 अगस्त को चीन के वुहान में 3rd हंगोर क्लास पनडुब्बी तो इस बात को बहुत लोगों ने कई बार कहा था कि अब जब यूएस के इतने करीब पाकिस्तान जा चुका है तो चाइना जो है वो अपने आप को डिस्टेंस कर लेगा पाकिस्तान से। उस समय भी हमने एक बहुत डिटेल वीडियो करी थी इस चीज़ के ऊपर कि चाइना लगातार अब पाकिस्तान को इग्नोर करता रहा और वो पाकिस्तान को इग्नोर ही करता रहेगा। उसके पीछे कारण बहुत सिंपल सा है, पाकिस्तान को वो क्यों इग्नोर करता है। पाकिस्तान उसके लिए सिर्फ एक ऐसी कंट्री है जो उसको एक्सेस दिला रही है अरेबियन सी के अंदर और उसको सिर्फ वो उतना ही ट्रीट करता है। और आप देखो कि इतना बड़ा बैगेज भी तो इतना इन्वेस्टमेंट कर दिया गया है पाकिस्तान में कि डिस्टेंस करना अपने आप को एकदम से आसान बात नहीं है। एकदम पाकिस्तान जाकर यूएस के गोदी में भी बैठ जाए फिर भी चाइना लगातार पाकिस्तान को इग्नोर करता रहेगा इन सारी हरकतों को, और वो करता आया है, वो शुरू से करता आया है। ऐसा नहीं कि पहली बार हो रहा, कोल्ड वॉर एरा में हुआ, उसके बाद हुआ, तो पाकिस्तान लगातार पाकिस्तान को इग्नोर करता है चाइना। और इस खबर के बाद ये चीज़ और पुख्ता तरीके से प्रूव हो जाती है। तो चाइना अभी भी पाकिस्तान को अपने आर्म्स एक्सपोर्ट कर रहा है, अभी भी चाइना को आर्म कर रहा है चाइना पाकिस्तान को आर्म कर रहा है, क्योंकि उन्होंने थर्ड सबमरीन थी, हैंगर क्लास सबमरीन थी, वो अब डिलीवर कर दी है पाकिस्तान को। और ये ऐसे क्रूशियल टाइम पर हुआ है और इतनी जल्दी ये डिलीवरी हुई है जो बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं थी। सारा कुछ डिटेल में कवर करेंगे, हैंगर क्लास सबमरीन, उसके डील के बारे में, उसकी डिलीवरी किस तरीके से फास्ट की गई है, क्या एग्जैक्टली चल रहा है। पर वीडियो में आगे जाने तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि चाइना ने अब अपनी तीसरी हैंगर क्लास सबमरीन थी वो पाकिस्तान को डिलीवर कर दी है। हैंगर क्लास सबमरीन का सबसे बड़ा खासियत ये होता है कि इसकी स्टेल्थ बहुत अच्छी है और अंडर वाटर जो इसका सेंसर है वो बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। ख़ास तौर से तो ये हैंगर क्लास सबमरीन पहले ही 2 पाकिस्तान के पास पहुंच चुकी है, अब ये तीसरी हैंगर क्लास सबमरीन जो है वो पाकिस्तान को यहाँ पर चाइना ने डिलीवर कर दी है। अब ये जो हैंगर क्लास सबमरीन है बेसिकली चाइना इससे कोशिश करता है कि पाकिस्तान को वो नेवली हेविली आर्म कर पाए और इंडियन ओशियन में अपना एक डोमिनेंस बना पाए। जो आप ये तस्वीर देख रहे हैं ये उसी हैंगर क्लास सबमरीन की है जो अभी पाकिस्तान के पास पहुँच चुका है। अब देखो, अगर हम बात करें इस पूरी डील की तो चाइना ये हैंगर क्लास सबमरीन का पूरा जो गेम है ये असल में 2 कंपनीज मिलकर के चला रही हैं, एक चाइना की कंपनी और एक पाकिस्तानी कंपनी, चाइना शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री कॉरपोरेशन यानी कि CSIC और पाकिस्तान की कराची शिपयार्ड एंड इंजीनियरिंग वर्क्स। ये दोनों कंपनी मिल करके पूरी ये शिप बिल्डिंग, पूरा ये हैंगर क्लास सबमरीन बना रही हैं। अब इसमें पाकिस्तान का कितना ही रोल होगा वो आप समझ लीजिए, रोटी आटा को मजबूर हैं। तो यहाँ पर CSIC ही पूरा काम कर रही है यहाँ पर, और डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन्स हैं ये। देखिए क्या है कि डील ऐसा हुआ था कि 8 सबमरीन का टोटल डील साइन हुआ था। तो ऐसा था कि पहली 4 सबमरीन चाइना की ये कॉरपोरेशन CSIC बनाएगी और दूसरी फिर कराची इंजीनियरिंग वर्क्स बनाएगी। इस तरीके का ये डील साइन हुआ था। तो 4 ये लोग और 4 वो लोग बनाएंगे, मतलब पाकिस्तान में भी बनेगी ऐसा बोला गया था। अब वो आगे चल कर कितना हो पाएगा वो आप बहुत अच्छे से समझते होंगे। अब देखिए, पाकिस्तान की जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उन्होंने 8 सबमरीन ऑर्डर किया था 2015 में चाइना से। तो 2015 और आज 2025 चल रहा है, उस टाइम पर ये लगभग 4 से 5 US बिलियन डॉलर्स का खेल था, टोटल इतना कॉस्ट था इसका। और इस पूरे डील ने एक्चुअल में चाइना को डिफेंस एक्सपोर्ट में उतारा था। चाइना का ये उस टाइम का सबसे बड़ा डिफेंस एक्सपोर्ट था जो उन्होंने किया था, और आज भी वो सबसे ज़्यादा डिफेंस एक्सपोर्ट पाकिस्तान में करते हैं। और एक सिग्निफिकेंट डिफेंस प्लेयर जो है चाइना वो इसी डील के बाद बन पाया था। उससे पहले कोई बहुत सिग्निफिकेंट डिफेंस प्लेयर नहीं था चाइना। इस डील के बाद वो एक सिग्निफिकेंट डिफेंस प्लेयर बन पाया और ये उनका लार्जेस्ट आर्म्स कॉन्ट्रैक्ट था।
तो पाकिस्तान ने एक तरीके से गेम में आने दिया था चाइना को। और अब कहते हैं ना कि अभी इस बार जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसमें पूरा आपने देखा तो बहुत लोगों ने बोला कि चाइनीज़ जितने भी चाइनीज़ इक्विपमेंट्स थे, जितने भी चाइनीज़ आर्म्स इक्विपमेंट्स थे, वो उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाए, या परफॉर्म कर पाते, पाकिस्तान उसके लिए उतना इक्विप्ड नहीं था, पाकिस्तान उसके लिए उतना वेल ट्रेंड नहीं था कि वो उसको पूरा यूज़ कर पाए। दोनों केस हो सकता है, बट यहाँ पर चाइना ने जो अपना पूरा डिफेंस एक्सपोर्ट्स को आजमाया है वो पाकिस्तान में ही आजमाया। हर कंट्री जिसको कुछ आजमाना रहता है वो पाकिस्तान आ जाता है, पाकिस्तान को खूब एक्सपोर्ट करने लगता है। ग्लोबल टाइम्स की माने तो वुहान में ये 3rd हैंगर क्लास सबमरीन जो है इसका लॉन्च हुआ, और इस लॉन्च में आपको कुछ बहुत ही सूरवीर योद्धा पाकिस्तान नेवी के दिख रहे होंगे जो बैठे हैं, जिन्होंने कई जंग में अपना लोहा मनवाया, उसके बाद बेचारे चाइनीज़ बगल में बैठे हुए हैं। तो खैर चाइना जो है वो सिंपल सा ये चाहता है कि पाकिस्तान को जो उसने 2nd हैंगर क्लास सबमरीन दी थी वो मार्च में इसी साल दी थी। अब ये पॉइंट इतना क्रूशियल है, आप सोचो 2015 में डील साइन हुई 8 सबमरीन की, अभी तक 3 सबमरीन की डिलीवरी हुई है, 10 साल हो गए, और उसमें से 2 सबमरीन की जो डिलीवरी वो इसी साल हुई है, एक मार्च में हुई और एक अभी हुई। ये इतने क्रूशियल पॉइंट पर ये जो पूरी डिलीवरी हो रही है अपने आप में बहुत सोचने वाली बात है कि इस क्रूशियल पॉइंट पर इतनी फास्ट डिलीवरी कैसे हो रही है। और कहा जा रहा है कि 4थी सबमरीन भी बहुत जल्दी डिलीवर कर सकते हैं, प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर 4थी सबमरीन भी डिलीवर कर देगा चाइना पाकिस्तान को। तो वही बात है कि मैं आपको बार बार ये चीज़ कह रहा था कि पाकिस्तान को हमेशा आर्म करेगा चाइना, क्योंकि चाइना का जो कंसेप्ट है वही दूसरा है। चाइना क्या चाहता है? चाइना सिंपल सी इतनी बात चाहता है, वो चाहता है कि पाकिस्तान की जो नेवल जो फोर्स है वो जितना ज़्यादा स्ट्रांग होगी उतना अच्छा है चाइना के लिए। क्यों चाइना चाहता है कि पाकिस्तान की नेवल फोर्स स्ट्रांग हो? बिकॉज वो आप देखो ना कि वो ग्वादर पे बैठा हुआ है और उस ग्वादर से वो पूरे अरेबियन सी को कंट्रोल करना चाहता है। पाकिस्तान उसके लिए सिर्फ इतना सा काम करता है कि वो उसको ग्वादर पे एक्सेस देता है और उससे वो पूरे अरेबियन सी के ऊपर कंट्रोल कर सकता है, वो इंडिया को रिटेलिएट कर सकता है, वो इंडिया के ऊपर डोमिनेट कर सकता है। ये सब कुछ चीज़ें पाकिस्तान कर सकता है, इसलिए उसके लिए इसलिए ये चाइना के लिए इंपॉर्टेंट है और ये पॉइंट उसके लिए इंपॉर्टेंट है। तो जब तक पाकिस्तान की नेवी उस लेवल की होगी नहीं, चाइना का कोई फ़ायदा नहीं। चाइना तो आके बैठेगा नहीं यहाँ पे, अपनी नेवी तो लेके आ नहीं जाएगा। तो वो चाहेगा कि पाकिस्तान की नेवी इतनी वेल इक्विप्ड हो कि वो यहाँ पर इस चीज़ को पूरा संभाल तो पाए। तो वो अपने एक्सपेंशन जो है अरेबियन सी के अंदर बस उसी के लिए यहाँ पर चाहता है। तो बलूचिस्तान का ये ग्वादर पोर्ट, और अब यहाँ पर भी प्रोटेस्ट चल रहा है, यहाँ पर भी दिक्कत हो रही है। तो चाइना अभी भी इसको लेकर के बहुत असमंजस में है कि इतना हम दे तो रहे, इनको ये कर भी पाएंगे, बेचारे उस लायक भी हैं। अब किसी को बहुत अच्छा बैट दे दो तो ऐसा नहीं है ना कि वो बहुत अच्छा बैट्समैन हो जाएगा। तो वही बात है, चाइना को वही समस्या जो है वो फेस करनी पड़ रही है। खैर, अगर आप स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की माने तो कहते हैं ना, मजाक में लोग कह देते हैं, बट ये बिल्कुल सच है कि चाइना के जो आर्मी है, चाइना की जो मिलिट्री है, उसके अंडरगारमेंट्स छोड़ दो तो बाकी सारा चीज़ जो है वो चाइना से आता है। पाकिस्तान की जो मिलिट्री है उसके अंडरगारमेंट्स छोड़ दो, सब कुछ चाइना से आता है। तो लगभग 81% जो पाकिस्तान की मिलिट्री के हार्डवेयर हैं वो चाइना बना रहा है। और ये ऐसा नहीं कि यहाँ पर स्टॉप हो गए, ये लगातार इंक्रीज़ होते जा रहे हैं। अभी इन्होंने क्या किया, अभी इन्होंने लगभग 600 VT-4 बैटल टैंक्स जो हैं वो पाकिस्तान ने ऑर्डर किए। उसके अलावा J-10 जो 4.5 जनरेशन फाइटर जेट है वो है ही, अगर आप देखो तो यहाँ पर J-10 जो है 4.5 फाइटर प्लेन जो है वो चाइना को दे ही दिया, चाइना ने पाकिस्तान को दे ही दिया है। उसके अलावा J-17 जो बगल में आपको यहाँ पर दिख रहा है वो J-17 भी जो है चाइना ने पाकिस्तान को दे ही दिया है। तो लगातार वो आर्मिंग जो है वो कंटिन्यूड है और वो चलती ही रहेगी। पाकिस्तान को हमेशा वो इग्नोर करेगा, चाहे वो US के कितना भी करीब चले जाए। तो जो लोग ऐसा समझते हैं ना, ये अपने आप में एक बहुत ही ऐसा डायनेमिक्स है ना, जो आप किसी को ना, इनको आप किसी बॉक्स में रख के नहीं देख सकते हो। इसका स्कोप बिल्कुल डिफरेंट है क्योंकि सारी कंट्रीज़ के इंटरेस्ट बिल्कुल डिफरेंट है। तो जियोपॉलिटिक्स में ऐसा ही होता है कि ऐसा आप एकदम क्लियर ब्लॉक बना करके नहीं रख लो। अब रशिया को आप देख लो, वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर किसी ने नहीं सोचा होगा कि USSR जो है वो कभी भी अलाइड की तरफ से, अलाइड फोर्सेस की तरफ से लड़ेगा। किसी ने सोचा तक नहीं होगा ये बात। सबसे पहले आज पाकिस्तान की बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान की जो सबमरीन्स हैं वो उसको तीसरी हंगोर क्लास किलर जो सबमरीन है AIP टेक्निक की है और वो उसको हैंड ओवर हुई है यहाँ पर, खासतौर से चाइनीज शिपयार्ड में। 4 में से 3 उनको मिल गई हैं और 4 कराची के इंजीनियरिंग वर्क्स और शिपयार्ड में भी बनेंगी, तो टोटल 8 हो जाएंगी। तो 15 अगस्त को चीन के वुहान में 3rd हंगोर क्लास पनडुब्बी PNS M मंगरू को लॉन्च किया गया और इसकी चीन की वुचांग शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री जो है उन्होंने इसको शुआंगलिगू बेस पर बनाया है। और इस मौके पर पाकिस्तान नेवी के भी कुछ ऑफिशियल्स वहां पर मौजूद थे। और ये जो हंगोर क्लास की जो सबमरीन्स हैं वो काफी मॉडर्न मानी जाती हैं। इसमें
बहुत मॉडर्न सेंसर की पावर्स होती हैं, साथ में क्रूज मिसाइल्स की पावर इनके पास होती हैं, और इससे पाकिस्तान को उसके सबमरीन के अंदर, नेवी के अंदर अच्छी खासी जो है वो एज मिलती हुई नजर आ रही है। इंडियन नेवी के पास अभी भी AIP तकनीक वाली एक भी हमारे पास पनडुब्बी नहीं है एक्चुअली, लेकिन INS कलावरी क्लास की पनडुब्बियों में ये AIP सिस्टम जो है लगाने की मंजूरी तो मिल चुकी है, लेकिन वक्त लगेगा। AIP का मतलब होता है एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन। एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन, मैं कोई टेक्निकल आदमी तो हूं नहीं, जो मुझे सामने से सूचना मिलती है, इंफॉर्मेशन मिलती है, मैं वो देख कर आपको बताता हूँ। तो मुझे टेक्निकल चीजों का इतना जो है वो इतना मुझे नॉलेज नहीं है। तो इस सबमरीन से एक्चुअली जो क्रूज मिसाइल्स हैं उनको भी लॉन्च किया जा सकता है, ये इंफॉर्मेशन बता रही है। प्रेमदास दत्ता कहता है कि इंडिया डोंट हैव न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन और टेक्नोलॉजी। इंडिया के पास 2 न्यूक्लियर पावर सबमरीन हैं, मैं आपको पहले बता दूं, जो रशिया से मिली हुई है, लीज पर है, और लंबी लीज पर है, ऐसी बात नहीं है। तो 2 न्यूक्लियर सबमरीन इंडिया के पास हैं।